हरियाणा के पुराने और अच्छे शहरों में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का भी नाम है। लेकिन बल्लभगढ़ शहर की एंट्री पॉइंट पर देखो तो जाम ही जाम है। कारण है तेज गति से दौड़ते ऑटो। कहीं पर भी इनको ऑटो ब्रेक मार देता है और कहीं पर भी सड़क पर अपनी सवारियां बिठाने के लिए ये ऑटो खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे वाहन चालक परेशान हो या फिर आम आदमी। दिखाई दे रहा ये जाम बल्लभगढ़ शहर की एंट्री सब्जी मंडी के पास का है, जहां रोजाना सुबह के समय ऑटो चालकों के कारण जाम लग जाता है और वाहन चालक तो वाहन चालक, आम आदमी जाम में फंसकर परेशान हो जाता है। सुबह सुबह रोजाना आम आदमी का टाइम ड्यूटी पर जाने का होता है। कोई आदमी ऑटो में तो कोई आदमी अपने वाहन पर सवार होकर ऑफिस, कंपनियों में ड्यूटी पर जाता है। लेकिन जब ये ऑटो खड़े हो जाते हैं तो एक पैदल चलने वाले यात्री के पास भी सड़क पर निकलने की जगह नहीं बचती। यहाँ अपनी दुकान चलाने वाले बालीराम बंसल की माने तो जाम का कारण कोई और नहीं बल्कि ये ऑटो है। पुलिस वाला एक बार इन्हें भगा देता है तो यहाँ दोबारा से आ जाते हैं। अगर कोई इनसे अपना ऑटो हटाने की बात कहता है तो ये लड़ने को उतारू हो जाते हैं। वहीं बुजुर्ग दुकानदार श्यामलाल छाबड़ा की माने तो जब तक औरतों की एंट्री उनकी मार्केट में नहीं थी तो जाम के ये हालात देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन जब से ऑटो मार्केट से होकर गुजरने लगे हैं तब से जाम लग जाता है और ना केवल दुकानदार बल्कि पैदल चलने वाला और वाहन चालक परेशान हो जाता है। ये जाम ऑटो वाले ने आतंक मचा रखा है जी। चलने वाला भी परेशान हो रहा है इस टाइम। पैदल चलने वाला ड्यूटी वाला बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या क्या कुछ कर रहे हो आप? कुछ भी ना है, पुलिस वाले आते हैं, इन्हें का भगा देते हैं, किस्सा का समझता है, फिर आ जाते हैं। हाँ जी। इनका कोई स्थायी समाधान नहीं? कोई ना समाधान नहीं हो रहा है। पुलिस वालों पे भी नहीं हो रहा, हम पे भी नहीं हो रहा। हम तो खूब भगाते भगते नहीं है। क्या परेशानी होती है दुकानदारों को? दुकानदारों को दुकान के आगे लगा लेते, हटते नहीं है, घुसने को तैयार रहते। पुलिस वाले आते, भगा देते हैं, फिर वहीं आ जाते 2 मिनट बाद ही। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि यहाँ से ऑटो अलग कहीं करे जाएंगी। जब दुकानदारों को रिलीफ दुकानदारों को राहत मिल जाएगी, पैदल चलने वाले इनको राहत मिल जाए। क्या पुलिस की तरफ से इनके ऊपर कोई सख्ताई कार्रवाई नहीं है पुलिस की भी। जाम की स्थिति इसलिए है भैया, आज से 2-3 महीने हुए हैं ये जाम फिर लगने लगा है। पहले जो थे पुलिस वाले वहाँ रेस्ट हाउस के पास खड़े रहते थे, टेम्पू बंद थे। जब से ये टेम्पू चालू हुए हैं तभी से ही ये जाम लगता है, अन्यथा कोई जाम नहीं लगता। अगर टेम्पू ये हाथ से उधर से चले जाएं बाहर से तो कोई जाम की वो भी नहीं होगी। कारण यही टेम्पू का है। आप दिन में कभी भी नोट कर लो, भेड़ बकरियों की तरह टेम्पू खड़े होते हैं, यही जाम करते हैं। ये नहीं देखते किधर से मुड़ना है किधर से नहीं मुड़ना। जहाँ से बीच में से रास्ता मिल गया उनको वहीं से निकाल लिया। ये स्थिति है जाम की, तो बाकी कोई जाम नहीं है। दुकानदार हैं आप, तो क्या कभी इस मामले में पुलिस प्रशासन या नगर निगम से शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? हुई होगी जी, शिकायत हुई होगी। वो बेचारे आते हैं, वो हटा जाते हैं, फिर वही हाल हो जाता है। उनमें भी कमी नहीं है, आते हैं वो कर जाते हैं। बीइंग ए व्यापारी क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? आप हैं क्या मांग करते हैं? मांग यही है, अगर टेम्पू जैसे पहले वो चल रहा था अगर वो हो जाता तो कोई जाम की स्थिति नहीं है। दुकानदार दिनेश मंगला की माने तो सुबह सुबह उन्हें दुकान खोलनी पड़ती है, लेकिन सुबह के समय दुकान और आसपास जाम के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय अधिकारियों को मार्केट के दुकानदारों ने लिखकर शिकायत भी दी थी, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश मंगला है जी। दिनेश जी, जाम रहता है इस मार्केट में, बल्लभगढ़ का एंट्रेंस पॉइंट है ये, लोग निकल नहीं पाते हैं। कैसा जाम है और क्या कुछ हो रहा है इस मामले में? जनाब, जाम की तो स्थिति ऐसी है कि जी एक पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता जी। और हम लोगों ने कई बार प्रशासन के लिए लिखित में भी कार्रवाई करी है, लेकिन उसका कोई असर दिखता नहीं है। घंटे 2 घंटे के लिए तो असर दिखता है। और जाम की स्थिति यह है कि जी एक 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, वो निकलने में इतना समर्थ हो जाता है कि उसको दूसरों की पटरी फुटपाथों पे से या दुकानों पे से भी चढ़ करके गुजरना पड़ता है। लेकिन जाम की स्थिति ऐसी है कि ये ऑटो रिक्शा वाले जो हैं ये अपने आप को नहीं सुधार रहे और ना ही अपने स्टैंड पे ये लगाते हैं, जबकि इनों का स्टैंड दिया हुआ है
लेकिन ये अपने स्टैंड पे नहीं लगा करके आम सड़क पर लगाते हैं और मन चाहे जहाँ पर ब्रेक मार देते हैं, जो कि पीछे से आने वाला व्हीकल इनको समझ नहीं पाता और कई बार उसको जो है दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है जी। और कई बार की तरफ से कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जाती? सर, जहाँ तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई का सवाल है, एक बार लिखित में दिया था तो इन्होंने एंट्री गेट पे तो वो अपना एक नुमाइंदा बिठाया था, वो एंट्री करने के लिए उन्होंने रोका था। लेकिन ये चौक एक ऐसी जगह है यहाँ पर नहीं तो किसी पुलिस वाले की चलती है और नहीं किसी दुकानदार की चलती है। ये इतने हरामी लोग हैं कि अगर इन्होंने दुकानदार कुछ कहते हैं या आम आदमी कोई कहता है तो उन्होंने और मारने के लिए चढ़ते हैं जी। वहीं बस अड्डा पुलिस चौकी इंचार्ज उमेश कुमार की माने तो जीटी रोड पर नहर पर पुल बनने का काम चल रहा है। इस वजह से भी जाम की स्थिति सुबह के समय बन जाती है। उनकी माने तो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक के जवानों के अलावा एपीओ तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी चौकी के भी 4 पुलिसकर्मी जाम से राहत पाने के लिए लगाए हुए हैं। नहर पर बन रहे पुल का काम भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा तो जाम नहीं देखने को मिलेगा। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।